यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 13 फरवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 10/1/90। वाणी का टाइटल होली हंस की विशेषताएं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है, तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणावादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तब ही ब्राह्मण जीवन धारण की। यह वही कल पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां है ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्मों में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। इसमें फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को
परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो, चलना और चलाना भी जरूरी है। तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क। कहते हो ना, इनके हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। यह अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी, वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख ना सके तो रिजल्ट क्या होगी। एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति ना होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। अच्छा, आज का वरदान, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। विस्तार, सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से हलचल होती है। इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति।